बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुश आमदीद। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ अ फंक्शन, पर्टिकुलरली ज़ीरोज़ ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस। अब हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन है, उसका ज़ीरो से या उसके रूट कोई वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस से ऊपर यानी अबव द एक्स एक्सिस फंक्शन की वैल्यू, कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। बिलो द एक्स एक्सिस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी एफ को हम वाई भी कहते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो वाई की वैल्यू अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव। राइट ऑन द एक्स एक्सिस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, यानी इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो, अगर लेट से कोई पॉइंट डोमेन के अंदर, ए पॉइंट है फंक्शन के डोमेन के अंदर, उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन का, जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ वो एक्स एक्सिस को उस पॉइंट के ऊपर कट करता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये फंक्शन का ज़ीरो है या रूट है फंक्शन का, यानी वो पॉइंट जहाँ पे किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास ग्राफ हो एक्स स्क्वेयर का, इन पैराबोला का ग्राफ हो, तो ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे एक्स एक्सिस को कट करता है। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का हम बोलते हैं कि इस फंक्शन का क्या है, रूट है, या इस फंक्शन का ज़ीरो है। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो कम्प्लेक्स जो फंक्शंस हैं उनके ज़ीरोज़ और उन फिर ज़ीरोज़ के ऑर्डर। तो सबसे पहले नंबर पर डेफिनेशन देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ फंक्शन। लेट एफ सी बी आ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन रियल वैल्यूड होते हैं जिनकी जो आउटपुट है या रेंज है वो रियल नंबर्स आए, और कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जिनकी जो रेंज है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। डिफाइंड ऑन अ डोमेन डी, और वो फंक्शन किसी डोमेन डी के ऊपर डिफाइंड। ए बिलोंग्स टू डी, डोमेन के किसी एलिमेंट को हम बोलेंगे इज कॉल्ड जीरो ऑफ फंक्शन एफ जेड इफ फंक्शन की वैल्यू उस ए पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कम्प्लेक्स फंक्शन लें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस थ्री ले लें, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है वो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर डिफाइंड। अब फंक्शन की वैल्यू अगर हम थ्री के ऊपर चेक करें तो वो आती है ज़ीरो, ठीक है। तो इस थ्री को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास रूट है इस फंक्शन का। थ्री इज ज़ीरो ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ जी, और थ्री हमारे पास इसकी डोमेन का एलिमेंट भी है, तो थ्री को हम बोलेंगे इसका ज़ीरो। अब हम ज़ीरो के ऑर्डर चेक करते हैं कि कितने ऑर्डर का ज़ीरो है। इफ़ फंक्शन की वैल्यू इस ए पॉइंट पे ज़ीरो हो बट फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे नॉन ज़ीरो, देन ए इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ ऑर्डर वन और सिंपल ज़ीरो। जैसे इसमें देखें, फंक्शन की वैल्यू थ्री पे ज़ीरो है, अगर हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें वो क्या बनता है, हमारे पास वन बनता है जी के रिस्पेक्ट, लेकिन वन पे फंक्शन का डेरिवेटिव थ्री पे नॉन ज़ीरो है, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो वन नहीं आता है। तो इस फिर हम कहेंगे कि जो थ्री है हमारे पास वो सिंपल ज़ीरो है इस फंक्शन का, या ज़ीरो ऑफ ऑर्डर वन। जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आएगा उतने ऑर्डर का हम बोलेंगे कि उतने ऑर्डर का ज़ीरो है। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आ रहा था थ्री पे, तो इसको बोलेंगे कि ये ज़ीरो है फर्स्ट ऑर्डर का, या सिंपल ज़ीरो से बोलते हैं। इफ़ नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ए पे ज़ीरो, यानी ए उस फंक्शन का ज़ीरो हो, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पे ज़ीरो, बट फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे नॉन ज़ीरो, देन ऑर्डर ऑफ ज़ीरो इज़ टू। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आ रहा है तो बोलेंगे हम कि जो ए है वो उसका ऑर्डर टू होगा, वो ज़ीरो ऑफ ऑर्डर टू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी फंक्शन के ऊपर स्क्वेयर कर दें जी माइनस थ्री स्क्वेयर, फंक्शन क्या फर्स्ट डेरिवेटिव लें वो आता है टू इंटू जी माइनस थ्री, फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव लें वो आता है टू। अब हम चेक करें तो जी इज इक्वल टू थ्री पे फंक्शन भी ज़ीरो हो रहा है, जी इज इक्वल टू थ्री पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो रहा है, लेकिन जी इज इक्वल टू थ्री पे सेकेंड डेरिवेटिव वो नॉन ज़ीरो ही आता है, वो टू ही आता है। तो हम बोलेंगे जी इज इक्वल टू थ्री इज ज़ीरो ऑफ ऑर्डर टू, सेकेंड ऑर्डर नॉन ज़ीरो तो इसका ऑर्डर टू आएगा। सिमिलरली अगर हम क्यूब लगा देंगे तो ये जी इज इक्वल टू थ्री इज ज़ीरो ऑफ ऑर्डर थ्री आएगा, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा थ्री के ऊपर,
सेकंड डेरिवेटिव भी ज़ीरो होगा, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव वो नॉन ज़ीरो आएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि ये ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 3 है। ये ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो, सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो, थर्ड डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो, देन ऑर्डर ऑफ ज़ीरो इज़ 3। अगर हम जनरली बात करें, अगर फंक्शन की वैल्यू किसी ए पे, डोमेन के एलिमेंट ए पे ज़ीरो हो, फर्स्ट डेरिवेटिव की भी वैल्यू ज़ीरो, सेकंड डेरिवेटिव की ज़ीरो, और एम माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी ज़ीरो, लेकिन mth डेरिवेटिव की वैल्यू वो नॉन ज़ीरो आएगी, तब हम बोलेंगे कि ए वो ज़ीरो है और उसका ऑर्डर m है, यानी a इज़ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर m। अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस ए, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अब z इज इक्वल टू ए इसके अंदर पुट करेंगे तो a माइनस ए फंक्शन की वैल्यू a पे ज़ीरो हो जाती है। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का तो वो 1 आती है, इसमें a पुट करेंगे तब इसका आंसर नॉन ज़ीरो ही रहता है। तो हम बोलेंगे a इज़ सिंपल ज़ीरो या ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1। नेक्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस ए रेज़्ड टू द पावर 6। देन अब हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 6 इंटू जी माइनस ए की पावर 5, सेकेंड लेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू जी माइनस ए की पावर 4, और चलते चलते जब हम इसके 6 डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसका छठा डेरिवेटिव क्या आएगा। जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी रेज़ टू एन, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं, n हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, जब हम इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं वो आता है हमारे पास n फैक्टोरियल, वो हमेशा नॉन ज़ीरो आता है। तो अगर लीनियर फंक्शन की पावर यहाँ पे 6 है तो इसका छठा डेरिवेटिव वो नॉन ज़ीरो आएगा, और किसके इक्वल आएगा, 6 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा, यानी 720 के इक्वल आएगा। तो हम z इज इक्वल टू ए को बोलेंगे ये ज़ीरो है ऑफ ऑर्डर 6 ऑर्डर का, यानी जितनी भी इसकी पावर आएगी लीनियर फंक्शन की वो उतने ऑर्डर का ज़ीरो होगा। नेक्स्ट एफ ऑफ z इज इक्वल टू साइन जी है फंक्शन का, इसका डेरिवेटिव लेते हैं वो है कॉस जी। अब फंक्शन की वैल्यू n पाई के ऊपर ज़ीरो आती है, यानी साइन जितने भी मल्टीपल्स हैं, इंटीजर मल्टीपल्स हैं पाई के, उन सब पे साइन की वैल्यू ज़ीरो आती है। लेकिन जिसका डेरिवेटिव है उसका कॉस जी, कॉस की वैल्यू जितने भी मल्टीपल्स हैं पाई के, उनके ऊपर आंसर आता है -1 रेज़ टू द पावर n, यानी n अगर इवन होगा तो इसका आंसर कॉस का n पाई के ऊपर आंसर 1 आएगा, अगर n ऑड होगा तो कॉस का n के ऊपर आंसर क्या आता है, -1 आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, फंक्शन है हमारे पास साइन जी, फंक्शन का वैल्यू 1 पाई 2 पाई 3 पाई -1 पाई -2 पाई उस पर ज़ीरो आती है, यानी फंक्शन की वैल्यू n पाई ज़ीरो आती है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो आता है कॉस जी। अब फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू n पाई के ऊपर क्या आती है, कॉस की वैल्यू n पाई पे वो आती है -1 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अगर n इवन है तो f डैश की वैल्यू आ जाएगी 1, n ऑड है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। दोनों केसेस में इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है, फंक्शन की वैल्यू n पाई के ऊपर, डेरिवेटिव की वैल्यू n पाई पे नॉन ज़ीरो आती है। तो अब हम बोलेंगे कि जो n पाई है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आ रहा है इस n पाई के ऊपर, n पाई को हम बोलेंगे कि ये ज़ीरो है, लेकिन किसने ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का। सो n पाई इज सिंपल ज़ीरो या ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1, और n यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स। नेक्स्ट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस जी, चेक वेदर ज़ीरो इज ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 2, कि जो हमारे पास ज़ीरो है उसका ऑर्डर 2 है, ये हमने चेक करना है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अब ऑर्डर 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो शो करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया वो आया कॉस जी, सेकंड डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा साइन जी, और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का आ जाएगा कॉस ऑफ सी। अब फंक्शन की वैल्यू जीरो पे 1 माइनस कॉस जीरो 1 होता है, 1 माइनस 1 जीरो आएगा। यहाँ पे पुट करेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो पे साइन जीरो भी जीरो होता है, वो भी जीरो, लेकिन फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो होता है हमारे पास 1, तो सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है, तो उसका मतलब जीरो होगा, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का जीरो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी साइन हाइपरबोलिक जी, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रोडक्ट 2 लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव जी का 1 आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक जी एज इट इज, प्लस
फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक z आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, साइन का कॉस आ जाएगा, इधर फिर प्रोडक्ट रूल आएगा, z का 1 हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एज इट इज प्लस z एज इट इज और कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक z आ जाएगा। अब हम जीरो चेक करते हैं, यहाँ पे फंक्शन में जीरो पुट करेंगे तो जीरो इंटू साइन हाइपरबोलिक जीरो, ये जीरो हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं, ये भी जीरो, यहाँ पे z जीरो आता है, ये भी सारा जीरो। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक जीरो, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास नॉन जीरो आता है। तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पे जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन जीरो आती है, तो हम कहेंगे कि जीरो इज अ जीरो ऑफ ऑर्डर 2। इसी तरह हम बाकी जितने भी फंक्शन हैं उनके जीरोस चेक कर सकते हैं, तो डोमेन के जो हमारे पास जिसको हमने जीरो चेक करना है वो डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए। तो डोमेन के एलिमेंट को जीरो, सिंपल जीरो बोलेंगे जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो है, जीरो ऑफ ऑर्डर 2 बोलेंगे अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, ऑर्डर 3 का बोलेंगे अगर उसका थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, इसी तरह mth ऑर्डर का बोलेंगे अगर उसका mth डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।